हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, उपादुष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मैति चाप्युक्तो देहोस्मन्नि पुरुषाः परा। इसका अर्थ है, वो जो इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी है और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और उसे परमात्मा कहते हैं। भक्तगणों, हम बार बार ये सुनते हैं कि कोई परमात्मा है शरीर में, सबके दिलों में है, लेकिन वो क्यों है और क्या करता है, इस बात को जानना चाहिए। क्योंकि मेरे और आपके दोनों के हृदय में परमात्मा है। तो पहली बात आती है, क्यों है? बड़ा गहरा रहस्य है। परमात्मा जबकि शरीर में आत्मा है, शरीर में भौतिक तत्व है, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी, फिर परमात्मा का क्या काम है? लेकिन परमात्मा है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि परमात्मा क्यों है और आपके शरीर में क्या कर रहा है, तो फिर आप परमात्मा का कोई लाभ नहीं ले सकते। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, इसी श्लोक में परमात्मा के जो गुण बताए गए हैं, पहला गुण बताया गया है भोक्ता, यानी इंजॉयर। लेकिन शरीर के भोक्ता तो हम हैं। अब ये दूसरा, वो क्या एंजॉय करता है, इस बात पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले गुण देख लेते हैं। अब दूसरा है, वो ईश्वर है। हमारे शरीर के तो हम ईश्वर है, हम ही शरीर को चला रहे हैं, फिर वो कैसा ईश्वर हो गया? दूसरी बात। तीसरा, परम स्वामी है, यानी कि हमारा स्वामी भी है, यानी हमसे ज्यादा गुण और हम पे हुकूमत करने वाला, हम पे राज करने वाला। और चौथा, साक्षी भी है, प्रूफ, विटनेस है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, अनुमति देने वाला, परमिशन देने वाला। हम तो कोई परमात्मा की परमिशन नहीं ले रहे हैं, फिर परमात्मा परमिशन क्यों दे रहा है और कब दे रहा है? ये सब बातों का रहस्य इस श्लोक में विद्यमान है, और ये आप जानेंगे तो ये आपको परमात्मा के साथ रहने का आनंद आएगा। वरना आप तो जगत के साथ रहेंगे, अपने विचारों के साथ रहेंगे और परमात्मा पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है वो क्यों है और क्या कर रहा है। तो ये श्लोक यही बताता है कि परमात्मा क्या करते हैं। तो पहली बात देखते हैं, भोक्ता। तो भोक्ता यानी प्रभु जो है, भोक्ता यानी जो इंजॉयर है। तो इंजॉयर वही होता है जिसकी इच्छा चलती है, जिसकी मर्जी चलती है, वो भोक्ता है। जैसा आपके घर में अगर आपकी मर्जी चल रही है तो आप भोक्ता है, घर को आप भोग रहे हैं, आपकी इच्छा चल रही है।
इच्छा नहीं चल रही है तो भोक्ता नहीं है। तो जो हमारा जीवन चल रहा है, हमको ऐसा प्रतीत तो हो रहा है हमारी इच्छा चल रही है, लेकिन इस इच्छा के ऊपर एक और इच्छा भी है जो परमात्मा की इच्छा है और वही चलती है। इसीलिए जब कभी हमारी इच्छा नहीं चलती तो हमको दुख होता है, क्योंकि उस वक्त परमात्मा की इच्छा चलती है। उदाहरण के लिए राम जी को जंगल जाना, राजा बनना था, लेकिन परमात्मा की इच्छा है कि वो वन को जाए, तो वन को गए प्रभु, तो पूरे लोगों को दुख हुआ, प्रजा को, दशरथ को, माताओं को, दोस्तों। क्यों हुआ? क्योंकि इनकी इच्छा ही नहीं है कि वो वन जाए, परमात्मा की इच्छा है। तो ये अब भोक्ता कौन हो गया? परमात्मा। तो आप भोक्ता नहीं है, आप समझते हैं। जब परमात्मा की इच्छा आपकी इच्छा एक होती है तो वो पूरी हो जाती है। इसलिए आप खुद को अहम बस समझते हैं, मेरी मर्जी चल रही है, लेकिन मर्जी भगवान की चलती है। दूसरा भर्ता, यानी वो स्वामी है, भर्ता। तो वो जो है आत्मा का स्वामी भी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब पति पत्नी, तो कुछ भाषाओं में पति को भर्ता कहा जाता है, तेलुगु भाषा में स्पेशली वो भर्ता है भगवान, ये बात याद है। तो हम पत्नी है, यानी हम उनकी आज्ञा पे चलने वाले हैं, ये याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और फिर अनुमति देने वाला, हम कुछ भी करते हैं तो वो होगा या नहीं, वो तभी होगा जब परमात्मा चाहेगा, ये बात याद रखिए। तो वो अनुमति देने वाला भी है हर चीज में, और वो देह में रहने वाला है, वो परमात्मा भी है, हमारे आत्मा से भी गहरा, ज्यादा गुण वाला, प्रभाव वाला परमात्मा। ये एक और गुण है। तो ये 5 गुण भगवान के बताए गए, भर्ता, भोक्ता, महाईश्वर और परमात्मा और अनुमति देने वाला। तो ये सब परमात्मा क्यों कर रहा है? अब ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि परमात्मा को क्यों ये सब करना पड़ रहा है? वो तो आराम कर सकता है अपने लोक में, क्या जरूरत पड़ गई हर शरीर में जाने की? तो उसका कारण ये है कि परमात्मा तत्व पूर्णतः प्रेम तत्व है, और हम भी प्रेम तत्व है और परमात्मा के ही तत्व है, लेकिन हम मोहवश माया में उलझ गए हैं और हमें प्रेम का कोई मोल नहीं है। तो हम व्यवहार में जीते हैं, प्यार में नहीं। इसीलिए हम मन में जीते हैं, हृदय में नहीं, और परमात्मा और आत्मा हृदय में विराजमान। तो आप हृदय में प्रेम में स्थित होते ही परमात्मा के साथ हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रेम वो शरीर वाला प्रेम नहीं है, ये तत्व, आत्म तत्व का प्रेम है, जो परमात्मा के ज्ञान से मिलता है, जो भक्ति से मिलता है। तो जैसे आप भक्ति में आते हैं, आप उन अपने निजी स्वरूप में आते हैं, आपका स्वरूप ही भक्ति है। वो भूलकर हम कुछ गुण को ग्रहण कर लिए, माया के 3 गुण, और उसी में अपने आप को ढाल दिया, वही समझकर चल रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, शरीर के गुण हूँ, और भक्ति को नहीं मान रहे हैं। तो परमात्मा को फिर भी आपको शरीर का आनंद देने में भी आनंद आ रहा है, इसलिए वो भोगता है, वो बड़ा आनंद उठा रहा है। और हम सब कुछ पाकर भी
इस गुणों को पाकर भोगते हुए भी दुखी इसलिए हैं क्योंकि तत्व भिन्न होने के कारण हमको वो परमात्मा का आनंद नहीं मिलने से हमारी तृप्ति नहीं हो रही। कितना भी मिल जाओ फिर प्यास ही रह रही है। इसीलिए भक्तगणों, परमात्मा के साथ रहो, भक्ति में रहो। भक्ति में आप जैसे ही जाएंगे परमात्मा के साथ हो जाएंगे अपने आप। उसमें कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान का नाम लेंगे, राम बोलेंगे तो आप उसी क्षण परमात्मा के साथ। अब अगर आप हर वक्त राम राम हृदय में जप रहे हैं मन में ही, तो आप राम के साथ है, होगा। तो क्योंकि परमात्मा हमेशा हृदय में है तो आपको हमेशा परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए। यही भक्ति है। तो ऐसा करेंगे तो आप माया के साथ नहीं, परमात्मा के साथ रहेंगे तो आप बाकी का परमात्मा की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। वरना अगर आप माया के साथ रहेंगे तो फिर आपको कर्ता बनना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। फिर चिंताएं, भय, दुख, हार जीत सब कुछ परेशान करेगी। बस यही है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। अपना भाव, अपना चित्त, अपना मन बुद्धि परमात्मा में रखिए और जगत में कर्म करिए। बस बाकी सब कृष्ण देख लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।